उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर का ऐसा उपचार किया कि उसकी सारी दबंगई धरी की धरी रह गई। पुलिस ने उसका 1.5 किलोमीटर लंबा जुलूस तो निकाला ही, साथ ही बदमाश को लगातार हाथ जोड़कर माफी मांगते रहने का भी आदेश दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई बीते दिनों मारपीट करने और एक वकील के घर पर पथराव करने के लिए की है, जहां उसने नशे में धुत होकर गली में खूब हंगामा किया था। आरोप है कि 10,000 रुपए वापस मांगने पर हिस्ट्री शीटर ने अपने गुर्गों के साथ अधिवक्ता के घर पर पथराव किया था। घटना 6 अगस्त की है, जब नशे में धुत आरोपी ने अधिवक्ता के घर जमकर पत्थर बरसाए। पूरी रात गली में दहशतगर्दी मचाने वाले इस आरोपी को तो पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही दबोच लिया था, लेकिन इलाके में उसका भय खत्म करना भी तो जरूरी था। जिसके बाद जेल भेजने की कार्रवाई से पहले इस आरोपी को पुलिस ने पूरे इलाके में घुमाया। जिस इलाके में वो अपनी दबंगई दिखाता या लोगों को परेशान करता रहता था, आज वहीं पर वो हाथ जोड़े सिर झुकाए चल रहा था और पुलिस से बार बार ऐसी गलती दोबारा ना करने के लिए माफी मांग रहा था। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी पुलिस गुंडे बदमाशों के साथ साथ उन मंचलों और लोगों का भी अच्छे से इलाज कर रही है जो बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं या फिर उन पर अश्लील कमेंट करते हैं, जैसा कि पुलिस ने संभल में किया। जिसके बाद आरोपी कुछ ऐसे ही अपने गुनाहों से तौबा करने लगे हैं। मैं कान पकड़ कर माफी मांगता हूं और सभी महिलाओं का सम्मान करूंगा। कान पकड़कर माफी मांग रहे इस शख्स का नाम है फरमान, जिसने कुछ दिन पहले ही मुस्लिम कांवड़िया तमन्ना मलिक पर सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट किया था, जो उसे काफी भारी पड़ा, क्योंकि बेटियों के गुनहगारों का योगी फोर्स अच्छे से इलाज करना जानती है। जैसा फरमान का किया, फरमान का हश्र देखिए कैसे लंगड़ाते हुए अब कान पकड़कर माफी मांग रहा है। तमन्ना मलिक जी को जो मैंने कमेंट करे उसके लिए मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ और सभी महिलाओं का सम्मान करूँगा। वहीं कुशीनगर में भी योगी फोर्स ने एक ऐसे ही शख्स की हेकड़ी निकाली, जिसने सीएम योगी को सोशल मीडिया पर गाली दी थी। पुलिस ने शकील नाम के शख्स को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेज दिया। फरमान हो या शकील, जो अश्लील और अभद्र कमेंटबाजी करेगा, योगी फोर्स उसका ऐसा ही इलाज करेगी। क्या आप भी बैंक्स पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं? अगर करते हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसबीआई बैंक के लॉकर नंबर 23 से 50 लाख रुपए के कीमती गहने और सामान गायब हो गया, लेकिन 2 दिन बाद भी लॉकर से गायब कीमती सामान का कोई सुराग नहीं है, जिससे बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि कानपुर के स्वरूप नगर में एक महिला ने 2003 में एसबीआई के बैंक लॉकर को रेंट में लिया, जिसके लिए पिछले 17 सालों से महिला बैंक को रेंट दे रही है। अब जब 17 साल बाद बैंक लॉकर खोला गया तो उसमें एक भी गहना मौजूद नहीं था, जबकि महिला ने बैंक के लॉकर में 50 लाख के सोने के जेवरात और दूसरे कीमती सामान रखे। बैंक के लॉकर से जेवरात चोरी होने से महिला के होश उड़ गए। ऐसे में कौशलपुरी की रहने वाली रश्मि अरोड़ा ने पुलिस थाने में शिकायत दी है, तो पुलिस ने बैंक के ब्रांच मैनेजर और अन्य बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की, क्योंकि बैंक कर्मचारियों पर ही पुलिस को शक है। ऐसे में सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सवाल है कि क्या बैंक लॉकर से आसानी से गहने गायब हो सकते हैं? क्या हमारा पैसा और गहने बैंक में रखे होने पर भी सुरक्षित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाली लोला आखिरकार पकड़ी गई। वो पिछले 1 साल से जांच एजेंसियों को चकमा दे रही थी। आरोपी उज्बेकिस्तान और नेपाल से लड़कियों को भारत लाती थी और उन्हें यहाँ पॉश इलाके के फ्लैट में रखकर उनसे सेक्स रैकेट में काम कराती थी। इसके अलावा तमाम और भी जो विदेशी लड़कियां थीं उनको यहाँ पर लाया जाता था और डॉक्टर की मदद से उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती थी, ताकि सेक्स रैकेट में उनकी पहचान भी छुप सके। इतना ही नहीं, लोला खुद भी जवान दिखने और पहचान छिपाने के लिए करीब 7 बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। लोला ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। उसने मैरिज सर्टिफिकेट में जिस शख्स को अपना पति दिखाया, वो असल में उसका कस्टमर था। दरअसल पिछले साल सेक्स रैकेट में लखनऊ से 2 लड़कियों को पकड़ा गया था। उसके बाद से ही इस गिरोह की मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी। मध्य प्रदेश के दमोह में बाघ की मौजूदगी से दहशत का माहौल पैदा हो गया। इलाके में बाघ दिखाई देने के बाद यहां होने वाला बड़े मेले का आयोजन भी रोक दिया गया है। हजारों लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने मुनादी कर लोगों को सावधान रहने की अपील की। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि झाड़ू बाबा स्थान के आसपास टाइगर देखा गया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल झाड़ू बाबा में मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जंगल से निकला बाघ गांव के करीब पहुंचा। बाकी आहट से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके बाद हजारों लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यहां लगने वाला झाड़ू मेला स्थगित कर दिया गया। बता दें कि दामोह का मडियाडो क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटा है। पिछले 2 दिनों से इलाके में बाघ के मूवमेंट की सूचना मिल रही थी। बाघ को देखते ही वन विभाग ने मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की और आसपास बाघ दिखाई दे तो वन विभाग को सूचना देने की बात भी कही।